हमारे साथ माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ ही हैं। अब ये जो आज का जो ऑर्डर आया है, इसको किस तरह से देखेंगे हम, और ये आगे जाके ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? हाफिज़ साहब आपसे आगाज़ करते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर बेंच ने एक ऑर्डर किया है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, जो प्रोसीडिंग 13 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुई थी। और बुनियादी बात यह थी कि क्या पाकिस्तान का जो रेगुलर बेंच है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनने का या वायरीज ऑफ लॉ का इख्तियार हासिल है, जो कि आर्टिकल 191A की क्लॉज 3 या क्लॉज 5 जो है उन्हें बार करती है। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर किया। मैं समझता हूं उनके 5 एरियाज के अंदर उन्होंने जाके ये ऑर्डर किया है। नंबर 1 ये है कि क्या कमेटीज का इख्तियार था? बिल्कुल कमेटीज का इख्तियार था, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे जो कमेटी बनी थी उसका भी इख्तियार था, चूंकि उसकी क्लॉज 2 जो है वो क्लियरली बार करती है और बाइंड करती है कमेटी को कि इस तरह का कोई भी मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाना चाहिए। दूसरी वो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नीचे आर्टिकल 191(1) के नीचे बनी है, बिल्कुल उसका इख्तियार है कि उन केसेस को सुने जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इन्वॉल्व है। तीसरा उसके अंदर ये है कि क्या रजिस्ट्रार ने, एडिशनल रजिस्ट्रार ने जिस ऑर्डर की कंप्लायंस की, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली बाउंड था? बिल्कुल वो उस चीज के अंदर बाउंड था कि वो जो कमेटी ने एक फैसला किया उसके मुताबिक केस को दूसरे बेंच के सामने फिक्स कर दे। नंबर 4, क्या दोनों कमेटीज का जो इख्तियार था आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने इस्तेमाल किया है? बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने उस अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया। और पहली कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस और उससे जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीनुद्दीन है, और दूसरी कमेटी के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मदर है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या पाकिस्तान का ये जो बेंच है रेगुलर, जिस बेंच ने फैसला किया है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक किया? बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक नहीं किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है, और इस चीज के अंदर के इन 2 जो कमेटीज हैं उनके जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जाए। ये बिल्कुल जो है वो अनजस्टिफाइड है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। और आपने उन कमेटीज को भी नहीं सुना, ना आर्टिकल 10A को आपने देखा है, ना जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आपने फॉलो किया है। 27वीं तरमीम आप समझते हैं हाफिज साहब इस मसले का कहीं ना कहीं हल है? कुछ सुकम के बारे में तो सारे ही कहते रहे, माहिर कानून भी कहते रहे हैं कि जी ये इसमें कुछ सुकम है 26वीं आईनी तरमीम में। ये आप देख रहे हैं कि ये हल है? और दूसरा, अगर ये आती है तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है? अब मैं एक तो चीज ये है कि हमारी जुडिशरी को या हमारे जजेस को जो है वो प्री 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माइंडसेट से बाहर निकल आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर बड़ा वाज़ेह और क्लियरली लिखा हुआ है, और यही वो चीज है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन हो रही है, जिसको आज 6 मेंबर बेंच ने ऑब्जर्व भी किया है कि ना सिर्फ आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बात की है, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि आपने अपने चीफ जस्टिस जो है उसको कंटेम्नर किया है और उसके साथ 3 जजेस और जो है उसको उस प्रोसेस के अंदर डाला है। तो इट इज अ वेरी सैड डे फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दूसरा उसके अंदर तो साहब आपको ये लगता है कि बुनियादी तौर पे झगड़ा इसी बात पे रेगुलर बेंच पे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे है, और बेहतर ये हो कि बेंच के बजाय वहां पे अलहदा बिल्कुल आईनी अदालत अलहदा बन जाए, तो आपको लगता है मसले का हल निकल आएगा? एहतशाम साहब, बात यह है कि जब ये बात चल रही थी 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, तो मैंने उसी वक्त भी ये बात की थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या बेंचेस बनाना जो है ये इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल एक ही है कि अगर आपने पाकिस्तान के आम आदमी को इंसाफ की रसाई जल्द देनी है, स्टार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है या गवर्नमेंट के मैटर्स है उनको अलहदा करना पड़ेगा, तभी वो आपका फ्लो आएगा कि आम आदमी को फायदा हो। लेकिन उस वक्त पीटीआई ने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए, जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी सपोर्ट कर दिया। हालांकि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो सीओडी के अंदर थी, लेकिन अभी सवाल से बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जानिब ही जाएं अब, ताकि ये जो रोजाना के मामला चल रहे हैं ना हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और जितना जल्दी चले जाए उतना ही बेहतर है, उतनी ज्यादा हमारी जग हसाई से हम बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।